हमारे चोर मिलने के बाद सोना हमारा 600 ग्राम गया है, चांदी हमारी 2 किलो गई है, चांदी हमारी पूरी मिल गई है। 600 ग्राम सोना कहाँ गया? या तो प्रशासन खा गया या चोर खा गए। जब चोर पकड़े गए हैं, जिसको बेचा गया वो बता दिए गए हैं, उनको लाया जा रहा है। अगर अब रिकवरी नहीं तो कब? कहीं ना कहीं ढील मुझे प्रशासन में लग रही है। तो हमें सब तरह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। मतलब उनने एक बार तो एक वर्ड के लिए तो ये भी कह दिया था सर कि फिर करवा ले कहीं और से। कहाँ जाए सर? प्रशासन। ये वर्डिंग किसने कही थी? डीएसपी सर ने कही थी। अगर एमएलए सर के कहने से कुछ नहीं हो रहा, मेरे कहने से क्या होगा? उस रिंकू का कहीं नाम ऐड नहीं है सर उसके अंदर, उसको ऑफ रिकॉर्ड बाहर कर दिया गया। सर इसे क्या मानूं मैं हाथ जोड़ के एसपी सर से, आईजी सर से, डीजी मैडम से गुहार लगाती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। वरना तो हम महिला आयोग में भी जाएंगे, सीएम पीएम विंडो पे भी लगाएंगे, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो महिलाएं इतनी कमजोर भी नहीं है सर, हम राष्ट्रपति दरबार तक भी पहुंचेंगे। उसमें से चांदी तो पूरी 2 किलो रिकवर कर ली, और सोना 600 ग्राम सोने में से सिर्फ 40 ग्राम सोना दिखाया गया है, बाकी सोना कहाँ गया? नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग हैं बरवाला हलके में, और बरवाला हलके में जैसे नगर पालिका की यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग पहुंचे हैं। उनके पास शिकायत लेकर आ रही है एक महिला है, 2020 का मामला। इनसे जानती है पूरा मामला क्या है। मैम क्या नाम है आपका? मंजू बाला सर। कैसे आए हुए हैं, किस तरह का मामला है, क्या कोई समस्या आपकी बताइए। मामला सर चोरी का रहा था। 14-15 अक्टूबर 2020 की रात को, बीच की जो 14 और 15 के बीच की रात को चोरी हुई थी सर। 60 तोले के करीब सोना निकला था सर, और 2 किलो के करीब चांदी निकली थी। उस टाइम हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस टाइम ये था कि चोर नहीं मिले थे, बट अब चोर मिल चुके हैं, और चोरों ने जिनको सोना बेचा सर वो भी मिल चुके हैं। जब 2 चोरों को लेके आए दिनेश जी चौकी प्रभारी, उनके साथ ही बाद में लेके आए थे रिंकू नामक एक पानीपत का ज्वेलर्स था सर, तो पता नहीं उसको कोर्ट में ही पेश नहीं किया गया सर, जबकि मैं खुद चौकी के अंदर मिल के आई थी उस इंसान से। मतलब मेरा मानना है जहाँ तक कि उसे कोर्ट में तो पेश किया जाना चाहिए था, ये कोर्ट डिसाइड करती कि वो सही है गलत है। जब हम रिमांड बढ़वाने के लिए चोर का गए, मैंने दिनेश जी से और प्रहलाद जी से ये पूछा था कि सर उसको क्यों नहीं लेके आए ज्वेलर्स को। उन्होंने मुझे यही कहा कि उसको कल पेश किया जाएगा। जब मैं नेक्स्ट डे चौकी पे जाती हूँ तो कहा जाता है कि उसको छोड़ दिया गया है। सर मेरा विश्वास कहीं ना कहीं डोल रहा है, और जोगीराम सिहाग जी बिल्कुल 100% रिकवरी की बात कर रहे हैं। अब केस बिल्कुल ओपन है सर। जब चोर पकड़े गए हैं, जिसको बेचा गया वो बता दिए गए हैं, उनको लाया जा रहा है। अगर अब रिकवरी नहीं तो कब? तो आप क्या, आपका दुकान से चोरी हुई है या आपके घर से? शोरूम से चोरी हुई थी सर, ये हमारी चोरी शोरूम से हुई थी, और जोगीराम सिहाग जी ने बिल्कुल मेरे को आश्वासन दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ढील मुझे प्रशासन में लग रही है। आपके माध्यम से मैं एसपी सर को भी गुहार लगाना चाहूंगी कि एसपी सर प्लीज हमारे केस को सोल्व कीजिए। केस सुलझा हुआ है, उसकी रिकवरी आप ही करवा सकते हैं। अगर एक एमएलए अगर नहीं चाहता है कि वो मेरी 100% रिकवरी हो, अगर फिर भी नहीं हो सकता तो आम पब्लिक चाहेगी तो क्या होगा? मैं सिर्फ प्रशासन से, सरकार से, सबसे गुहार लगाती हूँ। एमएलए सर मेरे साथ है, बिल्कुल कहते हैं बोल कहाँ क्या करना है, मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई नहीं हो रही सर। जिसके साथ एक एमएलए है, उसका भाई है साथ में, अगर उसके कहने से कार्रवाई होकर उसकी रिकवरी नहीं हो रही, आप सोचिए कि सिंपल नागरिक, मैं तो एक सिंपल नागरिक हूँ सर, फिर मैं कर ही क्या सकती हूँ? मैं तो एक सिंपल गुहार लगा सकती हूँ। मैं हाथ जोड़ के एसपी सर से, आईजी सर से, डीजी मैडम से गुहार लगाती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, और मुझे अपनी रिकवरी चाहिए। सर एक लेडीज काम कर रही है, उसके साथ इसे चोरी नहीं आप डाका कह सकते हैं। मीडिया ने उस टाइम हमारे शोरूम की सब पिक ली थी। एसपी राणा सर खुद आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन आज भी मैं ये चाह रही हूँ कि एसपी सर इस केस को अपने हैंडल पे ले, अपने हाथ में ले ये चीज, और अपने बेस पे इसकी अलग से टीम बनाई जाए, और टीम को सौंप के इसका न्याय करवाया जाए और हमारी बरामदगी करवाई जाए सर। तो यहाँ पे जैसे डीएसपी बैठते हैं, उनसे मुलाकात हुई है? डीएसपी एसडीएम यहाँ पे बैठते हैं? 9 महीने इंतजार किया। एसपी सर से पीछे भी बात हुई थी सर, आप वहां जो लोग बैठे थे उनसे भी पूछ लीजिए रवैया क्या रहा। मतलब उनने एक बार तो एक वर्ड के लिए तो ये भी कह दिया था सर कि फिर करवा ले कहीं और से। कहाँ जाए सर? प्रशासन। ये वर्डिंग किसने कही थी? डीएसपी सर ने कही थी। मतलब कहाँ जाए सर? प्रशासन के पास ही आएंगे हम। मैंने फिर ये बात रखी, मंत्री राजा बैठे हमारे एमएलए सर, मंत्री आप लोग हैं, तो बताइए कहाँ जाएं?
जाने का। हाँ, किसी के पर्सनल घर में मैं रोहतास याग जी के घर में नहीं गई, उनकी पद की गरिमा को रखते हुए मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। मैं एमएलए सर हमने चुना है उन्हें, तो उन्हीं के पास जाऊंगी। ये आप वहाँ जो लोग बैठे थे वो उनसे भी पूछ लीजिए। तो इतना समय हुआ जोगीराम सिहाग आपके नजदीकी, आपके एक तरह से आपके विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे विधायक हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है कहाँ खामियां हैं, क्या लगता है? खामियां तो सर आप देखिए कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डोल रहा है। 9 महीने तक चोर नहीं पकड़े गए। चोर पकड़े गए तो उन्होंने अपने मुख से कबूल किया, जब उनका रिमांड दूसरी चोरी में हो रहा था कि हमने बरवाला चोरी की है, फला सुनार के की है, इतने की है। एसएचओ सर ने मेरे को ये बताया कि 250 ग्राम इसने राजू सुनार के लिए बोला है। उसको रिमांड पे लाया गया सर, 3 दिन से कुछ नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि ये कभी हाँ कर रहा है, कभी ना कर रहा है। तो मतलब प्रशासन क्या करेगा फिर सर? मतलब एक इंसान कभी यस बोल देता हाँ मैंने लिया, कभी कह देता मैंने नहीं लिया, कभी कह देता मैंने लेके मैंने तो अपने कमीशन पे किसी को आगे बेचा। सर सजा के भागीदार और रिकवरी उन सबको करनी चाहिए जो इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं, चाहे उसने कमीशन के तौर पे किसी और को बेचा हो। हमने ये पूछा कि किसको बेचा, हमने दिनेश जी से पूछा, एसएचओ सर से, उसका नाम नहीं आ रहा सर, किसी को तो बेचा है। देखो मैं एमएलए सर के बारे में ये कहूंगी कि ये दिल से मेरे साथ हैं। अगर किसी इंसान के साथ दिल से एमएलए सर साथ हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं है, रिकवरी नहीं है, तो नॉर्मल क्या समझेंगे? आम नागरिक क्या कर पाएगा? अगर एमएलए सर के कहने से कुछ नहीं हो रहा, मेरे कहने से क्या होगा? बिल्कुल सही बात है इनकी। अगर विधायक है जिनके साथ विधायक है और विधायक के कहने के बावजूद अगर पुलिस कर्मचारी या कोई भी कार्रवाई नहीं होता तो कहीं ना कहीं घाल मेले आप समझ सकते हैं। और उसी को लेके यहाँ पे विधायक भी और डीएसपी भी, एसडीएम भी यहाँ बैठे हैं। अब ये महिला मुलाकात भी करेंगे, हम भी वो एक तरह से कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। आप बताइए मैडम, आप साथ आई हैं तो जो इनके साथ आप जा रहे हैं, इनकी क्या समझते हैं कि सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? सर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से साथ में हैं। 14-15 की रात को जब चोरी हुई थी तो स्टार्टिंग में स्थानीय प्रशासन ने हमें ये कहा था कि जब तक चोर नहीं पकड़े जाते हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 9 महीने इंतजार किया। अब ये बताइए कि आज अगर हम समाज में देखें तो कितने प्रतिशत महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं। अब हमारे जैसी कुछ महिलाएं, पहले तो हम घर वालों से लड़ते हैं, समाज से लड़ते हैं, फिर आगे आते हैं, और आगे आने के बाद भी हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ जाएं। 9 महीने के बाद सर हमारा चोर पकड़ा गया है। हम लोगों ने फिर प्रशासन से गुहार लगाई, हम एमएलए साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, डीसी मैडम के संज्ञान में भी मामला है, तो हमें सब तरह से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। एमएलए साहब के इतने सख्त रवैये के बाद भी, कहने के बाद भी, जो हमारा स्थानीय प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लिपापोती करता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपके सामने बाइट्स हो जाएंगी सर। पिछली बार भी हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं तो आप कहीं और चले जाइए। तो आज हम एमएलए सर के पास यही लेने आए हैं कि सर हमारा विश्वास डगमगा रहा है, हमारा सबर का बांध टूट चुका है। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप हमारे साथ एसपी साहब के पास चलिए या डीसी मैडम के पास चलिए या डीआईजी के पास जाना है तो हमारी एक सेपरेट कमेटी गठित कीजिए, वरना तो हम महिला आयोग में भी जाएंगे, सीएम पीएम विंडो पे भी लगाएंगे, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो महिलाएं इतनी कमजोर भी नहीं है सर, हम राष्ट्रपति दरबार तक भी पहुंचेंगे। जी महिला ने ये कि जी और मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी एसपी सर से, हमारी डीसी मैडम से, आईजी सर से कि आप हमें न्याय दिलवाइए और हमारी बरामदगी करवाइए। सर आपके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मैडम आपसे, डीसी मैडम प्लीज, और एसपी सर आपसे बिल्कुल पर्सनली कह रही हूँ कि मैं मीडिया के माध्यम से आपके पास तक संदेश पहुंचा रही हूँ, आप इस केस को अपने हाथ में लीजिए। आप हर दिन हम न्यूज में पढ़ते हैं कि आपने ये फलां केस सोल्व कर दिया, फलां कर दिया, पीछे सरसोद में हुआ था सर वो केस भी आपने सोल्व किया। मुझे इन सब बातों का ज्ञान है। आपसे विनती है कि आप हमारे केस को भी अपने हाथ में लेके एक स्पेशल टीम का गठन किया जाए ताकि हमारी बरामदगी 100% और जल्द से जल्द हो सके और हमें न्याय मिले सर। जैसे कि महिला ने अपील की डिप्टी कमिश्नर हिसार से, एसपी साहब से, आईजी साहब से गुहार लगाई कि जो इनकी बरवाला में जो अधिकारी वो सुनवाई नहीं कर रहे, उसमें कोई घाल में ले या किसी तरह की इन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं हो रही या कहीं और जाके करा लो, जैसे हम यहाँ नहीं सुनते, इस तरह की बातें आई थी। इस पर जिला प्रशासन को देखकर और डीसी मैडम को और एसपी साहब को इस पर गौर करके इनके जो उचित कार्रवाई बनती है, जो दोषी एक तरह से पकड़े जाने के बाद भी उनको छोड़ दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इनका कोर्ट में भी नहीं दिखाया गया सर। मैंने परसों हमने लॉयर किया है विक्रम मित्तल जी को, उनके पास मैंने कहा कि अपने कोर्ट से कागज निकलवा लीजिए, तो उन्होंने देखा कि तीनों के नाम है। जो रिंकू को पकड़ के लाए थे जिससे मैं खुद भी मिली थी, उस रिंकू का कहीं नाम ऐड नहीं है सर उसके अंदर, उसको ऑफ रिकॉर्ड बाहर कर दिया गया सर। इसे क्या मालूम है? कहाँ के थे वो व्यक्ति? कहाँ? वो पानीपत के थे सर रिंकू। तो और वो सर अगर ऐसे ये पकड़ लिया छोड़ दिया, पकड़ लिया छोड़ दिया, तो हमारी रिकवरी का क्या रहेगा सर? मेरा मानना है कि कोर्ट की अवहेलना भी कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट में उस इंसान को पेश किया जाना था जिसे गिरफ्तार करके लाए थे।
मेरा मानना है सर। हो सकता है मुझे इतना कानून का ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है या मुझे लगता है वो मैं मीडिया के माध्यम से आपके पास ये संदेश भेज रही हूँ। मेरी अपील है कि आप इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देके मेरी रिकवरी करवाइए और दोषियों को सजा दिलवाइए और मेरी रिकवरी करवाइए सर। और जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं कश्मीरी लाल सोनी, श्रवणकार समाज धर्मशाला के कैशियर। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे डकैती शहर के अंदर हुई, सरसोद गांव के अंदर उनको पकड़ा गया और पूरा माल बरामद हो गया। फिर राजस्थान से डकैती की गई, सूर्य वाले चौक पर पूरा माल बरामद किया गया। हमारे बरवाड़ा के अंदर डकैती हुई, यहाँ पर 2 किलो चांदी और 600 ग्राम सोना ही चोरी हुआ था। उसमें से चांदी तो पूरी 2 किलो रिकवर कर ली और सोना 600 ग्राम सोने में से सिर्फ 40 ग्राम सोना दिखाया गया है। बाकी सोना कहाँ गया? या तो चांदी भी आधी होनी थी, पूरी 2 किलो चांदी थी तो पूरी 2 किलो चांदी मिल गई। चोरों के पास से 600 ग्राम सोना था तो सोना 600 ग्राम से सिर्फ 40 ग्राम दिखाया गया, बाकी सोना कहाँ गया? उन चोरों को पकड़ करके उनका पक्का इलाज करें। एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट है हमारी। श्रवणकार के पास कभी भी कोई अनजान व्यक्ति 2 ग्राम का सामान दे जाता है, अनजान पन्ने में लिया जाता है। उस श्रवणकार समाज थे 20-20 ग्राम सोना बरामद करते हैं। पहले यहाँ से करते, फिर हाँसी से करते, एक चोर ठहरने के बाद में 6 जगह बरामद करते हैं ये लोग। अब हमारे चोर मिलने के बाद सोना हमारा 600 ग्राम गया है, चांदी हमारी 2 किलो गई है, चांदी हमारी पूरी मिल गई है। 600 ग्राम सोना कहाँ गया? या तो प्रशासन खा गया या चोर खा गए। हमें 600 ग्राम सोने का पूरा हिसाब चाहिए सर। हमें तो रिकवरी चाहिए। हम तो देखो प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं, सिंपल नागरिक हैं। अब मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे हैं सर, उन्होंने अपना पर्सनल लोन लेके मेरा काम चलवाया सर, वो चोरी हो गया। अब हम कर्ज में इतने डूबे हुए हैं कि क्या ब्याज ही भरते रहेंगे? आप सोच के देखिए हम लोगों के लिए वो कितना मायने रखता है। जैसे कि महिला ने पूरी बात बताई, कहते हैं रिकवरी चाहिए, जहां पर शासन के एक निष्पक्ष तौर से कार्य करने की बात करते हैं। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, वहीं पे जोगीराम सिहाग के नजदीकियां होते हुए भी उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही, रिकवरी नहीं हो रही। इन्होंने यही गुहार लगाया जिला प्रशासन से, डिप्टी कमिश्नर से, एसपी साहब से, आईजी साहब से, यही कहा है कि जो हिसार के जो प्रशासन है इस पर गौर करके इनकी बरामदगी कराए और जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस तरह की आपके आसपास में कोई ऐसी खबर है तो हमें दिए हुए नंबर पर अपने नंबर पे आप फोटो भी डाल सकते हैं कि समस्या भी डाल सकते हैं और साथ के साथ कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ इस तरह की इस इलाके में ये समस्या है। जी मैम। हाँ सर, ऐसा है, मैं एक बात की ओर आपके सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारा स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि इतना ही मिला। इतना ही मिला का क्या मतलब हो गया कि जब हमारा सामान मिल गया, वो हमें पता चल गया, हम लोगों से पहचान भी करवा ली गई कि ये 2 किलो चांदी हमारी है, ये 6 ग्राम सोना हमारा है। इसका मतलब चोर तो यही घुसे थे। ये बात तो कंफर्म होगी ना, कुछ नहीं बचा। इनके साथ कौन लोग थे? तो जो चाहे एक व्यक्ति पकड़ा गया है या 10 व्यक्ति, जब हमारे पास एक कड़ी है तो क्या प्रशासन चाह करके उस पूरी कड़ी को नहीं सुलझा सकता? अगर प्रशासन चाहे तो इस एक कड़ी से पूरी कड़ी को सुलझाया जा सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो इस तरह के मामलों पर प्रशासन को खुल करके सामने आना पड़ेगा और हमारे को सहयोग देना पड़ेगा। तो सही बात है, इनकी सही बात है। जितने की चांदी अगर मिल सकती है उन व्यक्तियों से तो सोना कहाँ गया? सवाल खड़े होते हैं यहीं पे। और उन व्यक्तियों को छोड़ दिया भी जाता है, कानून के तौर पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। उसको लेके इन्होंने गुहार लगाई है। इसी पे हम भी यही कहेंगे पर जिला प्रशासन से इस पर गौर करके इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ताकि एक महिला अपने व्यापार करते हैं, अपने बिजनेस चलाते हैं, ताकि इनका मनोबल भी बढ़े और भविष्य में निरंतर इस बिजनेस की ओर महिलाएं आगे बढ़ें।